चलिए सबसे पहले हम लोग इन सवालों को देखते हैं। सवाल है हम लोगों का कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। दूसरा सवाल जैसे दिया है कि यदि टैन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। और तीसरा सवाल जैसा कि है कि यदि कॉस थीटा बराबर 7/25 हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। और फिर कहता है चौथा कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल को बिना कॉपी और पेन उठाए यदि आप हल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं जो समझिए कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो बिना समझिए कि ज्यादा समझिए कि प्रॉब्लम उठाए इसे आसानी से हल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए समझिए कि एक जबरदस्त ट्रिक लाया हूं। तो चलिए हम लोग उसे सीखते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं नवलेश कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड पे। बच्चों हम लोग जो है इन सवालों को बिना कॉपी और पेन उठाए चलिए सीखेंगे, और इसके लिए हम लोग के पास एक जबरदस्त ट्रिक होता है और उसे हम लोग सीख करके उसके आधार पर इन सवालों को बिना कॉपी और पेन उठाए जो है हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरे इच्छा से इन सवालों को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस ट्रिक को सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये तीन संख्याओं का ये 6 जो है समूह समझिए कि याद करना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला समूह इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5, इसे आप याद कर लेंगे। अगला होता है देखिए 5, 12 और 13। अगला समूह है हम लोग का 7, 24 और 25। उसके अगला है देखिए 8, 15 और 17। और उसके बाद अगला समूह बनेगा 9, 40 और 41 का। और अगला समूह हम लोग का बनेगा 20, 21 और 29 का। इन 6 समूहों के द्वारा है ना, इन 6 समूहों के द्वारा जो है समझिए कि हम लोग सभी प्रकार के सवाल को, यानी इस पर आधारित जितने भी सवाल आएंगे सभी सवाल को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके लिए इसमें कौन क्या है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को बनाने के लिए वहां पे हम लोग को लंब, आधार, कर्ण, ये 3 चीजें की जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा ये फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें हम किसी को भी लंब है ना और किसी को आधार इसमें हम मान सकते हैं। यानी समझिए कि फर्स्ट वाला लंब का काम करेगा तो सेकंड वाला आधार का काम करेगा। अच्छा है, फर्स्ट वाला अगर आधार का काम करेगा तो सेकंड वाला ये लंब का काम करेगा। और ये लास्ट वाला जो है ना ये हमेशा हमेशा के लिए कर्ण का काम करेगा। क्योंकि देख लीजिए कि इन दोनों संख्याओं में क्या है कि ये तीसरा संख्या जो है यह क्या है, सबसे बड़ा है। और हम लोग सीखे हुए हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है। इसलिए जो है यहाँ पे 5, 13, 25, 17 जो भी है ये सब कर्ण का काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे समूह आपको याद रखना है 3, 4 और 5। उसके बाद 5, 12, 13 है ना, 7, 24, 25, 8, 15, 17 है ना, 9, 40, 41 और 20, 21, 29। ठीक है ना, जहाँ पे फर्स्ट वाला लंब का काम करेगा, सेकंड वाला आधार का और थर्ड वाला यहाँ पे कर्ण का है ना। इसमें लंब आधार कोई भी हो सकता है। तो अब इसमें सवाल आएगा तो कैसे बनेंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर हमें किसी सवाल में अगर इनमें से कोई भी 2 आएगा, क्योंकि निश्चित है कि अगर आप लिखते हैं साइन थीटा तो लिखेंगे आप क्या, इस पर आधारित क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण के आधार पर होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यह लंब बटा कर्ण जो है यहाँ पे इसको लंब माना जा रहा है, तो यह साइन थीटा बराबर आपको पहले से 3/5 दिया जा सकता है। तो अब 3/5 अगर दिया हुआ होगा तो निश्चित है कि इस समूह में कौन नहीं है, तो 3 और 5 आ गया, तो इसका मतलब 4 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें बच गया कौन, तो समकोण त्रिभुज का भुजा बच गया आधार। तो इसका मतलब है आधार हम कह सकते हैं 4 होगा। ठीक है ना, आधार कितना आएगा, तो 4 आएगा। बिना कलम उठाए जो है ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस समूह के माध्यम से। अगर मान लीजिए यही रहता ऐसे कि साइन थीटा बराबर अगर में रहता 4/5 है ना, और यहाँ 4 मान लीजिए कि लंब का काम कर रहा है और 5 जो है ये हमेशा कर्ण का काम करेगा है ना, ये तो सबसे बड़ा वाला है। तो यहाँ इस प्रकार से है, तो अब कहेंगे बताइए लंब कर्ण आया, तो बताइए अब आधार कितना हो गया, तो यहाँ साइन थीटा में 4/5 आ गया, तो कौन नहीं आया, 3 नहीं आया, इसका मतलब है आधार 3 हो जाएगा।
ठीक है। इसी आधार पे इन सभी के आधार पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है tan थीटा बराबर, मान लीजिए दिया है 5/12, ठीक है ना। अब बताइए कि इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसका मतलब यहाँ हमें लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, क्या बताना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज में बाकी यहाँ पे कर्ण बताना पड़ेगा। अब बताइए 5/12 के समूह में देखिए कौन नहीं है, 13 नहीं है, इसका मतलब कर्ण हम लोग का 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इस समूह के माध्यम से हम लोग बिना कॉपी और पेन उठाए जो है समझिए कि इसे आसानी से बता देंगे कि जो भुजा इसमें नहीं दिया होगा उसे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब आइए इसके आधार पे, अगर आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें जरूर समझ में आई होगी, इसी आधार पे एक दो बात और समझ लीजिए, जिससे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे बताइए कि अगर हम लोग को cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर अगर मान लीजिए दिया है 15/17, 15/17, तो अब बताइए कि बाकी इसमें क्या निकलेगा। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए इसमें कौन बच गया, तो इसमें हम लोग का समकोण त्रिभुज का भुजा लंब बच गया। तो अब देखिए इस 15 और 17 के समूह में कौन बाकी रह गया, तो 15 और 17 के समूह में 8 बच गया, तो समझिए कि लंब 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप मतलब समझिए कि 4 से 5 बार यदि आप पढ़ें तो निश्चित रूप से ये आपको याद हो जाएगा और सवाल को हल करने में आपको काफी आसान होगा। चलिए मैं आपको जो है एक दो सवाल जो है हल करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इस आधार पे इन दो सवालों को सबसे पहले हल करते हैं और इसके आधार पे आप जो है किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन दो सवालों को सबसे पहले सीखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे जैसे कि सवाल है, कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो हमें cos थीटा और tan थीटा का मान बताना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बगल में जस्ट इसका फॉर्मूला लिख दें, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यानी आप देख लीजिए 3 यहाँ पे लंब का काम कर रहा है और 5 जो है कर्ण का काम कर रहा है। तो बताइए कि इस भुजा में क्या नहीं है, तो आधार नहीं है। अब आधार नहीं है तो बताइए आधार कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, तो इसका समूह कौन सा होता है, इसका समूह होता है 3, 4 और 5। इसका मतलब यहाँ पे 3 और 5 आ गया, तो क्या नहीं है, तो 4 नहीं है, तो समझिए आधार 4 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें cos थीटा बताना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार कितना मिल गया, तो आधार हो गया 4 और कर्ण कितना है यहाँ पे 5। देखिए हम लोग हल कर लिए। इसी तरह कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब बताइए यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब का काम कर रहा है 3 और आधार का काम कर रहा है 4। इस तरह से हम लोग इसको हल कर देंगे। अब इसमें कुछ भी किसी भी तरीके से देकर के पूछ लिया जाए, सबको बनाने का तरीका यही होगा। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान बताओ। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बगल में इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। और लंब बटा आधार होगा तो बताइए अब इसमें क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो कर्ण बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5 और 12 आया है, तो 5 और 12 का समूह हम लोग क्या सीखे हैं, तो 5, 12 और क्या होगा 13, है ना, यही ना होगा। तो इसका मतलब 5 और 12 यहाँ पे आ गया, तो क्या नहीं आया 13, तो कर्ण हो जाएगा 13, ठीक है ना। जो नहीं आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब बाकी जो भी निकलना है निकाल दीजिए। तो आगे कहता है साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो बताइए साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। cos थीटा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। लंब के जगह पर कितना हो गया, तो लंब के जगह पर देखिए 5 काम कर रहा है। कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हम लोग का 13 हो गया। आधार कितना है यहाँ पे 12 हो गया, है ना, और कर्ण कितना है 13 हो गया। देखिए 13 और 13 कैल्शियम 13 मिलेगा, ये हो गया 5 + 12 यानी हो गया 17/13, सॉरी 17 क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर लेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, जो अभी हम लोग समूह देखे हैं इसके आधार पर उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यानी गुना के रूप में भी अगर कोई संख्या आए तो हम लोग उसे आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग का समूह ऐसा कुछ रहता है कि 6, 8 और 10, है ना, तो देखिए 6, 8, 10 क्या है, तो 6, 8, 10 जो है वो 3, 4, 5 का ही फॉर्म है। क्योंकि हमने क्या किया 3, 4, 5 में अगर देखा जाए तो ये पूरे समूह में हमने 2 से गुना कर दिया, तो 3 दूने बन गया 6,
है ना, 4 दूने बन गया 8 और 5 दूने बन गया 10, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि याद रखिएगा कि जब इस पर आधारित दिया हो, यानी अगर वो समझो डिविजिबल हो यानी कटने वाला हो, अगर हम उसमें डिवाइड कर सके, भाग लग सके, तो उसे भाग लगाकर इस फॉर्म में जो हम आपको पीछे बताएं उस फॉर्म में सबसे पहले चेंज कर लेंगे, और जितना से मतलब डिवाइड हो रहा होगा उसमें हम क्या करेंगे, फिर बाद में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हमें 6 और 8 पता होता तो हम क्या करते, इस 6 और 8 को डिवाइड कर लेते, है ना। यानी 6 का देखिए आधा बन जाएगा 3, 2 से भाग लगाने पर, ये 2 से भाग लगाने पर 4, तो अब 2 से भाग लगाने पर 3 4 मिला, तो अगला इसका समूह 5 होता। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवालों को और भी समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला हम लोग का इसमें क्या हो सकता है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10, है ना, हमने ले लिया मान लीजिए कि 10, और हमने ले लिया यहाँ पे मान लो 24, और अगला ले लिया यहाँ पे बताइए क्या आएगा, है ना, 10 24 है। तो अब देखिए 10 का आधा कर लेते हैं 5, 24 का आधा कर लेते हैं 12, तो 5 12 के समूह में कौन होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया गया है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा ये संख्या मिल जाएगा 26 यानी 26। कोई दिक्कत। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पे सपोज दैट कि 16 दिया है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि 30 यानी 30 दिया है, तो बताइए अगला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 का आधा कर लेंगे 8, इसका आधा कर लेंगे 15, तो 8 15 के समूह में कौन होता है, 17। तो यहाँ पे 2 से भाग दिया गया है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। आप लोग बताएंगे इसी तरह से कि क्या इस तरह बताइए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान लीजिए 9 दिया है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 दिया है, अगला क्या आएगा, ठीक है ना, अगला क्या आएगा। तो देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, यानी 3 तिया हो जाएगा, 3 चौके बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 4 आ गया, तो 3 4 के समूह में कौन आता है, 5 आता है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कितना से हुआ है, 3 से, तो हम इसमें 3 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी इस समूह का अगला टर्म क्या मिल जाएगा, तो इस तरह 15 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर जो है किसी भी प्रकार के सवाल होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि इस पर आधारित हम और भी सवाल लेकर आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।